बहुत ही कम मसालों से ये मैंने चिकन वाइट स्टू बनाया है जिसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही कम मसालों से तैयार करदा चिकन वाइट स्टू बना रही हूँ जो कि बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चिकन वाइट स्टू बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो चलिए हम स्टू बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार वाइट चिकन स्टू बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर 2 तेजपात के पत्ते शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें ली हैं, 4 लौंगे हैं, 5 सब्ज़ इलायचियाँ, थोड़ी सी जवतरी, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। स्टू में खड़े गरम मसाले ज़्यादा ही जाते हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये 5 दरमियानी साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। वज़न में ये तकरीबन 300 ग्राम प्याज है यानी कि 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा प्याज है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए नरम कर लेना है, कोई कलर प्याज को नहीं देना है। प्याज को मैंने 2.5-3 मिनट तक भून लिया है। प्याज हमारी नरम हो गई है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कोई कलर नहीं दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 6-7 लंबी वाली सूखी मिर्चें ली जिन्हें काट कर शामिल किया है। आप गोल वाली मिर्चें भी ले सकते हैं। इसे भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। ये मैंने तमाम चिकन डाल दी है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इस चिकन की इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 4-5 मिनट लग जाएंगे। चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर कुटी हुई सौंफ शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डाल रही हूँ। अब मैं इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक और पका लेती हूँ। इसके अंदर हल्दी या लाल मिर्चें नहीं जाएंगी इसलिए कि हम वाइट स्टू बना रहे हैं। 1 मिनट तक मैंने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है तो अब मैं इसके अंदर 200 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही की मैं अब इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है तो अब हमने चिकन को गलाने के लिए इसके अंदर पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं जाता है। मैं सिर्फ आधा कप पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसे भी हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। चिकन हमारी अच्छी तरह से गल गई है लेकिन अभी मुझे इसके अंदर थोड़ा पानी नज़र आ रहा है तो फ्लेम में हाई कर रही हूँ। हाई फ्लेम पर हमने इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। चिकन का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। 2-3 मैं मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें ले सकते हैं। थोड़ा हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए। हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टू तैयार है। हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों के मौसम के लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है। बहुत कम मसालों से तैयार हुई है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।